आ गई हमारी ब्लैक लवर मैडम। अरे तुम लोग ऐसा क्यों बोलते हो मुझे? अच्छा जी, ऐसा ना बोले तो कैसा बोले? काला कपड़ा काला मेकअप, कभी कभी तो तू डायन लगती है। उफ, तुम लोगों को पता ही नहीं है हमें ब्लैक कलर कितना पसंद है। हाँ हाँ बिल्कुल, सिर्फ तुझे नहीं बल्कि तेरे पूरे परिवार को काला रंग पसंद है। पूरा परिवार काला कपड़ा काला मेकअप करता है। परिवार को काला रंग पसंद नहीं है, बल्कि किसी रीजन से पहनते हैं। चलो अब शॉपिंग करते हैं हम लोग। छोड़ो ये सारी बातें। फिर नेहा निशा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ काले कपड़े और काले मेकअप के साथ शॉपिंग करती है। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। ये घर के बाहर टूटी हुई झाड़ू से झाड़ू लगाना कितना मुश्किल है। एक नई झाड़ू भी नहीं है हमारे पास। देखो देखो, 26 साल की लड़की अभी भी घर के बाहर झाड़ू ही लगा रही है। न जाने इसके घर वाले कब इसकी शादी करवाएंगे। अरे कैसे करवाएंगे शादी? शादी करवाने के लिए दहेज भी तो देना पड़ता है। खुद भूख मारे हैं, दहेज कहाँ से लाएंगे? पड़ोसियों के ताने घर में बिस्तर पर बैठे रामलाल और शर्मिला भी सुन रहे थे। सभी आसपास के लोग दिन भर ताने मारते रहते हैं। हमारी वजह से कीर्ति को भी ये सारी चीजें सहनी पड़ती है। न जाने कब इसकी शादी होगी। अच्छे घर में शादी करने के लिए अच्छा खासा दहेज भी होना चाहिए। इसके लिए तो इतने बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आते हैं, लेकिन दहेज की वजह से टूट जाते हैं। एक वक्त के लिए परिवार थोड़ा ढीला हो तो चलेगा, लेकिन अमीर होना चाहिए, वरना हमारी एक मासूम सी बेटी की जिंदगी इसी तरह झाड़ू पोछा करते गरीबी में ही निकल जाएगी। तभी वहाँ कीर्ति आती है। ओहो मम्मी पापा, आप लोग कितना टेंशन लेते हैं। मेरी शादी जहाँ होनी होगी वहाँ हो जाएगी। कीर्ति के माता पिता अक्सर कीर्ति की शादी को लेकर इसी तरह परेशान रहते थे। फिर एक दिन, आजकल सब्जियों के दाम तो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे मानो कोई सोना चांदी हो। कीर्ति खुद से बड़बड़ाते हुए सब्जियां लेकर घर आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में उसकी कुछ शादीशुदा दोस्त मिलती हैं। अरे कीर्ति, तू कितने दिनों बाद मिल रही है? अरे हाँ, वो घर के कामों में बिजी रहती हूँ। फिर तुम लोग भी तो शादी के कितने दिनों बाद मुझे मिल रहे हो। पूरे के पूरे बदल गए हो। हाँ, लेकिन तू नहीं बदली और ना ही तूने शादी की है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या? तू काले रंग का कपड़ा क्यों पहनी है? चुड़ैल डायन है क्या? यार ऐसा मत बोल, तुझे तो पता है ना मुझे ब्लैक कलर कितना पसंद है। हाँ लेकिन तुझे तो पता है कि मुझे काले रंग के कपड़ों से सख्त नफरत है। आखिरकार जब इतने रंग बिरंगे कपड़े हैं तो ये क्यों पहना? हाँ हाँ मोहतरमा, हमें पता है आपको काले रंग से ही नफरत है, लेकिन एक बार सोचिए, कहीं आपका ससुराल काले रंग के कपड़े और काले रंग का मेकअप करने वाला मिल जाए तो? यार बिना वजह कितना परेशान करते हो मुझे। मैं ऐसे ऐसे काले कपड़े काले मेकअप करने वाले अजीब ससुराल में कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे मेरी जिंदगी बेरंग थोड़ी ना बनानी है। कीर्ति अपने दोस्तों से बात करते हुए सब्जी लेकर घर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ घर में, और बताइए, 26 साल की हो गई है कीर्ति, कब करवा रही हो इसकी शादी? कोई रिश्ता देखा या नहीं? अरे नहीं, अभी कहाँ। आपकी नजर में कोई रिश्ता हो तो बताइए, बिना दहेज का, क्योंकि कीर्ति के लिए रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन दहेज न होने की वजह से टूट जाते हैं। हाँ जी, सबका तो यही चल रहा है। वैसे मेरी नजर में एक रिश्ता तो है। ससुराल बहुत अच्छा है और अमीर है, सब अच्छे हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि सभी लोग वहाँ काले कपड़े ही पहनते हैं। अरे नहीं नहीं, काले कपड़े पहनने वाले अजीब ससुराल में थोड़ी ना अपनी बेटी को विदा करूंगी। तभी वहाँ रामलाल आता है और फोन ले लेता है। देखिए, अगर दहेज नहीं लगेगा और ससुराल करोड़पति है तो हमें काले कपड़े से कोई दिक्कत नहीं है। आप बात आगे बढ़वाइए। इतना कहकर रामलाल फोन रख देता है। आपने ये क्या किया? रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए क्यों कहा? आपको तो पता है कीर्ति को काले रंग से कितनी नफरत है। देखो, ससुराल अच्छा है, करोड़पति है और परिवार वाले भी सब अच्छे हैं, फिर काले कपड़े पहनने से हमें क्या दिक्कत है? और जैसे भी हो, खुद काले रंग के कपड़े पहनते होंगे, नहीं पसंद होगा तो कीर्ति नहीं पहनेगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ फिर ठीक है, सभी को वहाँ काले रंग के कपड़े पहनना पसंद होगा, कीर्ति का मन करेगा तो वो नहीं पहनेगी। तभी वहाँ कीर्ति आती है और शर्मिला कीर्ति को उसके रिश्ते की बात बता देती है। न जाने मम्मी और पिताजी ने मिलकर कैसा रिश्ता तय किया होगा। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेर सकती। ये लोग ऑलरेडी मेरी शादी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। मैं हाँ कर देती हूँ। ये सोचकर कीर्ति शादी के लिए हाँ कर देती है और दूसरी तरफ रोबी भी रिश्ते की बात आगे बढ़वाकर दोनों तरफ आपसी रजामंदी के साथ रिश्ता तय हो जाता है। दिन बीतते हैं और धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। क्या हुआ कीर्ति, तू इतनी परेशान क्यों है? तेरी शादी का लहंगा तो तेरे ससुराल वालों की तरफ से आएगा। हाँ, मैं इसलिए परेशान हूँ कि कैसा शादी का लहंगा आएगा।
और वो मुझे फिट होगा भी या नहीं। कीर्ति और शर्मिला आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दो स्टाफ कुछ कपड़े और गहने लेकर आते हैं। अरे आप लोग कौन हैं? हम कविता जी की होने वाली बहू के लिए शादी का लहंगा और कुछ श्रृंगार का सामान लेकर आए हैं। ठीक है, आप सारा सामान यहाँ रख दीजिए। फिर दोनों स्टाफ सारा सामान बिस्तर पर रखकर चले जाते हैं और जब कीर्ति अपनी शादी का लहंगा देखती है, ये क्या, ये लहंगा तो काला है। क्या कल शादी का जोड़ा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। रुक मैं देखती हूँ। शर्मिला तुरंत श्रृंगार का सामान भी देखती है जो भी काला था। ये क्या, काला कपड़ा, काला मेकअप, भला लिपस्टिक कौन काली भेजता है। तभी शर्मिला को कीर्ति की होने वाली सास कविता का फोन आता है। हेलो शर्मिला जी, पहुँच गया आपके पास शादी का लहंगा और श्रृंगार का सामान। हाँ वो तो पहुँच गया, लेकिन ये सारी चीजें काली क्यों हैं? आखिरकार शादी में भला कोई काले कपड़े पहनता है क्या? मेकअप भी काला। देखिए, हमारे घर की बेटी इस तरह अपनी शादी में काले कपड़े और काला मेकअप नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। देखिए, हमारे यहाँ काले कपड़ों को शुभ माना जाता है और मेरी बड़ी बहू ने भी शादी के वक्त काले कपड़े ही पहने थे। आपकी बेटी को भी वही लहंगा पहनना होगा। इतना कहकर कविता फोन रख देती है। ए भगवान, न जाने ही कैसा ससुराल है जो शादी के दिन भी काले कपड़े और काला मेकअप करने के लिए बोल रहा है। कितना अजीब ससुराल है मेरा। देख बेटी, हमें नहीं पता था कि यहाँ कुछ ऐसा होता है, वरना हम तेरी शादी यहाँ कभी सेट नहीं करते। लेकिन अब इस तरह से शादी के एक हफ्ते पहले रिश्ता नहीं तोड़ सकते। अपने घर वालों की इज्जत के लिए कीर्ति अपने अजीब से ससुराल वालों की शर्त मान जाती है और खुद की शादी के दिन ही काले कपड़े और काला मेकअप करके मंडप में आती है। हे भगवान जी, दुल्हन काले कपड़ों में? अरे सब कपड़े ही काले नहीं, बल्कि दुल्हन का तो पूरा मेकअप भी काला है। दुल्हन को इस तरह काले कपड़े और काले मेकअप में देखकर आज पड़ोस और रिश्तेदारों में फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगती है और तभी बारात आती है जिसमें भी सभी लोगों ने काले कपड़े ही पहन रखे थे। ये क्या, दूल्हा दुल्हन दोनों ने काले कपड़े पहन रखे हैं? ये तो कितना अशुभ है। इस तरह शादी नहीं हो सकती। पंडित जी, आप यहाँ शादी करवाने आए हैं, ड्रेस डिजाइन करने नहीं, इसलिए चुपचाप शादी करवाइए। विनय की बात सुनकर पंडित चुपचाप कीर्ति और केशव की शादी करवाते हैं और फिर विदाई के बाद गृह प्रवेश के वक्त, बहू अपने शुभ पैरों से ये कलश गिराकर घर में प्रवेश करो। हाँ, बहुएं दाएं पैर से कलश गिराकर लक्ष्मी के रूप में हमारे घर में गृह प्रवेश करो। हाँ हाँ, लक्ष्मी के रूप में? कौन सी लक्ष्मी? इन्होंने काले रंग के कपड़े और काले रंग के मेकअप में लक्ष्मी कम चुड़ैल ज्यादा लग रही हूँ। काले कपड़े और काले मेकअप करने की वजह से परेशान कीर्ति खुद से बड़बड़ाते हुए गृह प्रवेश करती है। ये क्या, यहाँ के सारे पर्दे ब्लैक हैं और जितनी भी पेंटिंग्स रंगे वो भी ब्लैक। अरे देवरानी जी, ये पेंटिंग और ये कर्टेन्स देखकर हैरान मत होइए। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जिसे देखते ही आपके होश उड़ जाएंगे। क्या भाभी, आप भी ना। कीर्ति भाभी चलिए, मैं आपको कमरे में छोड़ देती हूँ। फिर निशा तुरंत कीर्ति को कमरे में छोड़ती है जहाँ कमरे में भी रखी लगभग चीजें काली थी। काला मेकअप और काला कपड़ा कम था जो ये घर की बाकी चीजें भी काली हैं। ओ कहाँ भाभी, सारी चीजें काली थोड़ी ना है, बस कुछ चीजें ही तो काली हैं। अच्छा चलिए, आप सो जाइए। निशा की बात सुनकर कीर्ति बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और थकान की वजह से कीर्ति को तुरंत नींद आ जाती है। फिर अगली सुबह पहली रसोई की रस्म के लिए नहा धोकर नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होती है। वाह, कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं इस रेड कलर की प्यारी सी साड़ी में। कल काला लहंगा और काला मेकअप करके तो चुड़ैल लग रही थी। खैर छोड़ो, अब चलकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती हूँ। फिर कीर्ति तुरंत किचन में जाती है जहाँ कविता और करिश्मा पहले से ही काले कपड़ों में खड़ी थी। बहू, ये क्या, तुमने इस रंग के कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हें पता नहीं यहाँ सिर्फ और सिर्फ काले रंग के कपड़े ही पहने जाते हैं? हाँ देवरानी जी, और यहाँ मेकअप भी काला ही किया जाता है। यहाँ रेड लिपस्टिक नहीं चलती। लेकिन पहली रसोई में कौन काले कपड़े पहनता है? बड़ी बहू ने भी पहली रसोई पर काले कपड़े ही पहने थे और 4-5 सालों से हमारे घर में ऐसा ही होता आ रहा है, तो तुम्हें भी यहाँ के रीति रिवाज मानने पड़ेंगे। कविता के गुस्से से डर कर कीर्ति कमरे में जाकर अपना ड्रेस चेंज करती है और काले कपड़े पहन लेती है। इन लोगों का बस चले तो ये लोग इस घर को भी काला कर दे। पता नहीं इन्हें काले रंग से इतना प्यार क्यों है, क्या है राज? इस तरह बड़बड़ाते हुए कीर्ति किचन में पहुंचती है और अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करके सभी को एक से बढ़कर एक पकवान खिलाती है। चाची, आपने तो बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बनाया है, खास करके मिल्क शेक। हाँ भाभी, आपने तो बड़ी भाभी और माँ को भी फेल कर दिया। सच में क्या खाना बनाया है, एकदम लाजवाब। हाँ बहू, तेरे हाथों का खाना खाकर तो दिल खुश हो गया। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। फिर सभी लोग कीर्ति की पहली रसोई का तोहफा देते हैं और हंसी मजाक करते हुए नाश्ता करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोपहर में, बहू, बड़ी बहू किचन में काम कर रही है, तू जाकर बाहर से सब्जी ले आ जा। ठीक है माँ जी,
मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर कीर्ति तुरंत बाहर सब्जी लेने सब्जी के ठेले पर पहुंचती है। अरे वो देखो, कविता की नई नवेली भी बहू बाहर आ गई है सब्जी लेने। अरे हाँ, तुम ही हो ना कविता की नई बहू। अब तो तुम भी दिन भर काले कपड़े और काला मेकअप ही करोगी ना, है ना? हाँ आंटी जी, अब मेरे ससुराल वाले ऐसा करते तो मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, ये तो तुम्हारी मजबूरी है। वैसे सच में कितना अजीब ससुराल है ना तुम्हारा। काला कपड़ा, काला मेकअप, कभी अंधेरे में चली गई तो किसी को दिखोगी भी नहीं। सच में कोई छोटा बच्चा रात को देख ले तो भूत नहीं समझ लेगा। काले कपड़े पहनने वाली चुड़ैल। इस तरह सभी लोग कीर्ति और सतीश के ससुराल वालों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कीर्ति सबकी बातें अनदेखा करके सब्जी लेकर घर लौटती है। इन लोगों की वजह से तो सभी लोग इसी तरह मेरा मजाक उड़ाएंगे। सच में कितना अजीब ससुराल है मेरा, काले कपड़े, काला मेकअप करने वाला। परेशान कीर्ति खुद से बड़बड़ाते हुए किचन में खाना बनाती है। इसी तरह 1-2 दिन बीतते हैं। फिर एक दिन कॉफी तो बन गई है, अब जाकर निशा और नेहा के कमरे में दे देंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, दीजिए, मैं देकर आती हूँ। इतना कहकर कीर्ति तुरंत कॉफी लेकर निशा और नेहा के कमरे में पहुंचती है, जहां दोनों शीशे के सामने बैठकर मेकअप कर रहे थे। देख, मेरा ये ब्लैक आई शेडो अच्छा लग रहा है ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, तेरा ब्लैक आई शेडो तुझे एकदम इंग्लैंड लुक दे रहा है। वैसे ये बता, मेरी ब्लैक लिपस्टिक की ब्लैक बाउंड्री कैसी लग रही है? अरे तेरी इस ब्लैक टॉप पर तो तेरी ब्लैक लिपस्टिक का सेट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कौन सी कंपनी की है ये ब्लैक लिपस्टिक? नेहा और निशा को इस तरह काला मेकअप करते हुए कीर्ति देख लेती है। हे भगवान, सच में मेरा ससुराल कितना अजीब है। काला कपड़ा कम था क्या, जो भूतनी की तरह काला मेकअप भी कर रहे हैं ये लोग। कीर्ति की आवाज सुनकर नेहा और निशा की नजर कीर्ति पर पड़ती है। अरे भाभी आप, अच्छा हुआ आप आ गई। जल्दी से मेरी कॉफी दे दीजिए, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ भाभी, वैसे भाभी आपको मेरा ये काला मेकअप कैसा लग रहा है? मुझे कॉलेज जाना है ना इसलिए। हाँ, और मेरी ये ब्लैक नेल पेंट, काला कपड़ा, काला मेकअप और ये लंबे लंबे नाखूनों पर ब्लैक नेल पेंट, सच में किसी डायन और चुड़ैल से कम नहीं लग रही है ये दोनों। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हैं आप? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही थी। वैसे तुम दोनों तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह। थैंक यू सो मच भाभी, हमें तो पहले ही पता था। नेहा की बात सुनकर कीर्ति चुपचाप कमरे से चली जाती है। फिर इसी तरह थोड़ी देर बाद जब नैतिक कमरे में वीडियो गेम खेल रहा था। भाभी भाभी भाभी, आपने मेरी कॉफी नहीं लाई, जल्दी मुझे कॉफी दीजिए ना। अरे हाँ, भूल गई थी, अभी लाती हूँ देवर जी। फिर कीर्ति तुरंत कॉफी लेकर नैतिक के कमरे में पहुंचती है। ये लीजिए देवर जी कॉफी। थैंक यू सो मच भाभी, यही रख दीजिए, मैं पी लूंगा। आपकी ये टी शर्ट आप 2 दिन से पहन रखे हैं, मुझे दे दीजिए, मैं धो देती हूँ। ओहो भाभी छोड़िए ना, काले रंग का कपड़ा है, गंदा भी हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। इतना कहकर नैतिक कीर्ति को कमरे से बाहर भेज देता है। हे भगवान, मेरा ससुराल तो सच में अजीब है। ऊपर से ये आलसी देवर जी काले कपड़े पहनने के तो फायदे उठा रहे हैं। अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। कीर्ति जिसे काले रंग से नफरत थी, उसे भी अब अपने अजीब ससुराल की वजह से काला कपड़ा और काला मेकअप ही करना पड़ता है। इसी तरह एक दिन। और बेटा कैसी है? बहुत दिन हो गए हम लोग मिले नहीं हैं। चल किसी पार्क में मिलकर बचपन की यादें ताजा करते हैं। हाँ ठीक है, शाम को मैं मिलती हूँ तुझे। इतना कहकर कीर्ति फोन कट कर देती है। जाने के लिए तो हाँ कर दिया, लेकिन अगर इस तरह काले कपड़ों और काले मेकअप में जाऊंगी तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब क्या करूँ मैं? सारे कपड़े उतार कर अपने कमरे में जाती है और तभी उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है। मैं काले रंग की जगह कोई और कपड़ा पहन के चली जाऊँ तो उन्हें पता कौन सा चलेगा। एक काम करती हूँ, छुपकर कोई दूसरे रंग का कपड़ा पहन के चली जाती हूँ। फिर कीर्ति शाम होते ही कमरे का दरवाजा बंद करके ब्लू कलर की एक प्यारी सी साड़ी पहनती है। मैं इसमें कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। न जाने कितने दिनों बाद मैंने किसी दूसरे रंग की ड्रेस पहनी है। इतने दिनों से लगातार कपड़े पहनने की वजह से तो मुझे सफोकेशन होने लगा था। इसी तरह खुद से बात करते हुए कीर्ति अच्छी तरह अपना मेकअप करके घर के पीछे के दरवाजे से छुपकर बाहर जाने लगती है कि तभी कविता उसे देख लेती है। रुक जाओ बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये ब्लू कलर की साड़ी पहनने की? तुम्हें पता नहीं है यहाँ सब सिर्फ और सिर्फ काले कलर के कपड़े पहनते हैं। हे भगवान, इन्होंने कैसे देख लिया? माँ जी मैं तो बस। एकदम चुप, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। कविता इतनी तेज चिल्लाती है कि घर के सभी लोग घर के पीछे वाले दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं। 3 सालों से चला आ रहा है घर का ये नियम, अब तक किसी ने नहीं तोड़ा था, लेकिन तुमने इसे तोड़कर सही नहीं किया। न जाने तुम ये कब से करती आ रही हो। नहीं माँ जी, मैं तो बस आज ही। मैं तुम्हारे कबर्ड में रखे सारे रंगीन कपड़े जला दूंगी। ना रहेंगे रंगीन कपड़े और ना ही तुम ये सब पहनोगी। कविता निशा से कीर्ति के कमरे में रखे सारे रंगीन कपड़े मंगवाती है और कीर्ति के आंखों के सामने उन्हें जला देती है और वहां से चली जाती है। इतने दिनों बाद सिर्फ आज ही मैंने छुपकर रंगीन कपड़े पहने थे,
को भी इन लोगों को पता चल गया। मेरे सारे कपड़े इन्होंने जला दिए, न जाने क्यों। देखिए देवरानी जी, यहाँ कुछ सालों से ऐसा होता आ रहा है। जिसे पसंद है वो भी और जिसे नहीं पसंद है वो भी काले कपड़े ही पहनता है। क्यों जेठानी जी, आखिर इस काले कपड़े पहनने के पीछे क्या राज है? एक दिन माँ जी की सबसे छोटी बेटी चंचल की डेथ हो गई थी और फिर उसी के 2-3 हफ्तों के बाद माँ ने ये नियम लागू कर दिया, लेकिन इसके पीछे का राज मुझे भी अच्छी तरह से नहीं पता। इतना कहकर करिश्मा वहां से चली जाती है। मुझे अब इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। आखिर इस काले रंग के कपड़े पहनने के पीछे कोई ना कोई राज है। फिर कीर्ति काले कपड़े पहनने के पीछे का कारण पता लगाने की कोशिश करती है। फिर एक दिन आज शाम को मामी के घर बहुत बड़ी सत्यनारायण भगवान की पूजा है, हम सब वहां जाएंगे या नहीं? अगर नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा, इस वजह से शाम को हम सब पूजा में जाएंगे। ये बातें किचन में खड़ी कीर्ति भी सुन रही थी। ये लोग इस तरह काले कलर के कपड़े पहनकर और काले कलर का मेकअप करके अगर चुड़ैल बनकर जाएंगे तो उन्हें बुरा ही लगेगा। फिर शाम को सभी लोग पूजा में जाने के लिए तैयार होते हैं। सभी लोग इतनी बड़ी सत्यनारायण भगवान जी की पूजा में तो काले रंग के कपड़े नहीं भी पहनेंगे। मैं भी वही ब्लू साड़ी ही पहन लेती हूँ। ये सोचकर कीर्ति तुरंत रंगीन कपड़े पहनकर हॉल में आती है, जहाँ सभी ने काले कपड़े पहने थे। तुम रोज रोज ये रंगीन कपड़े क्यों पहन लेती हो? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? हम सबको काले कपड़े ही पहनना है, यही हमारे लिए शुभ है और अच्छा है। अम्मा जी इस तरह रंगीन कपड़ों को देखकर इतना गुस्सा और भावुक क्यों हो जाती हैं? इस काले कपड़ों के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन वो क्या है? खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाकर कपड़े बदल कर आओ। इस बार कविता के गुस्से के साथ इमोशनल टोन को सुनकर कीर्ति बिना कुछ कहे कपड़े बदलकर सभी के साथ पूजा में पहुंचती है। राम राम, ये कितना बड़ा अपशगुन है। कोई सत्यनारायण भगवान जी की पूजा में इस तरह काले कपड़े पहन कर आता है क्या? वैसे आप लोग थोड़ा बच कर रहिएगा, कहीं भगवान आप सबको इन काले कपड़ों की वजह से भूत समझकर भगा न दे। पूजा में काले रंग के कपड़े पहनने की वजह से कीर्ति और उसके ससुराल वालों की बहुत बेइज्जती होती है और फिर वो लोग वापस घर लौट जाते हैं। मेरे इस काला कपड़ा काला मेकअप करने वाले अजीब से ससुराल की वजह से मेरी तो हर जगह बेइज्जती हो रही है।